चलिए रुख करते हैं सीहोर से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर छात्रों का वीआईटी यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन लगातार जारी है। और आपको बता दें, गार्ड रूम के साथ साथ एडमिन ब्लॉक में भी घुस चुके हैं छात्र। हंगामा लगातार जारी है और एडमिन ब्लॉक में घुसे हैं छात्र। और अब तक 1100 छात्राएं और करीब 2200 से ज्यादा छात्र अस्पताल में एडमिट किए जा चुके हैं। एक बड़ा आंकड़ा यहां पर है, 1100 छात्राएं और 2200 से ज्यादा छात्र अस्पताल में भर्ती हैं। बस, कार और गार्ड रूम जलाया जा चुका है। फोर्स लगातार तैनात की गई है। संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन के साथ साथ फोर्स भी मौके पर तैनात है। पूर्व विधायक रघुनाथ मालवीय पहुंचे हैं कैंपस और बंद कमरे में छात्रों के साथ मीटिंग की कोशिश कर रहे हैं। तो छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में कई स्थानों पर आगजनी की, गाड़ियों को जलाया। कैंपस के कई स्थानों में आग लगाने के साथ तोड़फोड़ भी की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये सभी दृश्य वीआईटी यूनिवर्सिटी के हैं, जहां पर छात्रों का उग्र प्रदर्शन लगातार जारी है। अव्यवस्थाओं से शुरू हुआ ये प्रदर्शन अब आगजनी तक पहुंच चुका है। लगभग 1100 छात्राएं अस्पताल में भर्ती हैं। 2200 छात्रों को अस्पताल में भर्ती करवाया जा चुका है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन के साथ फोर्स भी मौके पर तैनात है। छात्रों ने बसों को, वाहनों को आग के हवाले किया। यूनिवर्सिटी के कई रूम्स में तोड़फोड़ की। एडमिन ब्लॉक पहुंचकर वहां भी छात्रों ने तोड़फोड़ की। आपको बता दें, गार्ड रूम जलाया जा चुका है। हालांकि मौके पर फोर्स भी तैनात है। मामले को शांत करवाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर छात्रों का प्रदर्शन उग्र होता नजर आ रहा है। वीआईटी यूनिवर्सिटी कैंपस में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। और इस पूरे आंदोलन में करीब 1100 छात्राएं अस्पताल में भर्ती करवाई गई और करीब 2200 छात्र अस्पताल में एडमिट हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार वाहनों की आगजनी की गई है। वाहनों में तोड़फोड़ की गई। यूनिवर्सिटी कैंपस में कई स्थानों पर आगजनी की गई। अव्यवस्थाओं से ये प्रदर्शन शुरू हुआ। छात्र कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यशैली से परेशान थे, नाराज थे, जिसके पश्चात उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया। और ये प्रदर्शन इतना उग्र हो जाएगा, किसी को अंदाजा नहीं था। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी प्रेम हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम, लगातार छात्रों का प्रदर्शन जारी है। बड़ी संख्या में तोड़फोड़ के दृश्य लगातार यूनिवर्सिटी कैंपस से सामने आ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट? में एक ये मारुति वैन है, ये भी जला दी गई है। साथ में पीछे की साइड भी जो गाड़ियां हैं, उनके भी कांच फोड़ दिए गए हैं। अब इसी के बीच में यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि कैंपस के बाहर जाने का लिए जो स्टूडेंट चल दिए गए, जो 100 पीस के लिए शेर रखे गए थे, वो भी तोड़ दिए गए हैं। सबसे बड़ा कारण यही बताया गया है कि जब स्टूडेंटों ने पानी, जो दूषित पानी था, उसकी जब आवाज उठाई, तो उस आवाज उठाने पर कॉलेज प्रबंधक के ही कर्मचारी के द्वारा उनको मारपीट करी गई एवं इसको रोकने के लिए प्रयास किया गया। इसी के कारण पूरा जो माहौल खराब होने की सूचना मिल रही है। हम आपको और भी खबर दिखाएंगे, जब तक देखते रहें स्वदेश न्यूज। सीहोर से प्रेम राय की विशेष खबर। चलिए अधिक चर्चा करते हैं। प्रेम राय लगातार हमारे साथ सीहोर से बने हुए हैं। प्रेम, किस तरह की तस्वीरें वहां पर देख पा रहे हैं आप? लाखों का नुकसान अब तक यूनिवर्सिटी कैंपस को पहुंचाया जा चुका है। क्या कारण है? छात्र शांत क्यों नहीं हो रहा है? छात्र का शांत नहीं होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो पानी की लापरवाही की खबर इन्होंने जब सूचना दी थी कॉलेज को, तो कॉलेज के ही लोगों ने उनके ऊपर मारपीट कर दी गई, जिसके कारण ये आक्रोश फैलने का दिखा। जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, काफी ज्यादा नुकसान अब तक यूनिवर्सिटी को पहुंचाया जा चुका है। कई बसों को, वाहनों को, कई रूम्स में छात्रों ने तोड़फोड़ की है। कुछ स्थानों पर आगजनी भी की गई। क्या कुछ तस्वीरें आप अपने आसपास देख पा रहे हो? साथ ही साथ आपके पास जो छात्र मौजूद हैं, उनसे अगर आप चर्चा कर पाएं, उनकी क्या मांगे हैं, हमें बता पाएं। छात्रों से मैं चर्चा कराता हूँ, लेकिन यहाँ तक कि लिफ्टें तोड़ दी गई, लाखों का नहीं, मतलब अनगिनत नुकसान हुआ है। हम छात्रों से जानकारी लेते हैं, आपको बात अवगत कराते हैं। क्या वजह रही है? जी, मेरा नाम अर्पित मेवाड़ा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ। तो जिस तरीके से यहाँ पर कल रात को हमें सूचना मिली कि विद्यार्थी यहाँ पर जॉन्डिस के कारण पीड़ित है,
तो उन सभी पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, जिसमें एक की मृत्यु भी हो गई। जब हमने यहाँ के ऑफिशियली रजिस्ट्रार साहब से पूछा तो उन्होंने बताया गया कि यहाँ पर 10 लोग एडमिट है और यहाँ पर 1 लोग की मृत्यु हो गई। परंतु यहाँ पर 10 बजे रात को यहाँ के विद्यार्थियों ने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करा अपनी मांगों को लेकर कि पानी और खाना हमें अच्छी तरीके से मिले, जिसके कारण हमें जॉन्डिस ना हो। तो यहाँ के वार्डन और यहाँ के फैकल्टी ने उन्हें बर्बरतापूर्ण मारते हुए उन्हें अंदर कर दिया गया, जिससे एक छात्रों में आक्रोश रहा और फिर रात को 12 बजे वो फिर से एकत्रित होकर एक किस तरीके से वहाँ पर हिंसा का माहौल बन गया है वो पता ही नहीं लगा। जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता को सूचना मिली तो रात 3 बजे यहाँ पर कैंपस में आकर सभी विद्यार्थियों को समझाया गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से हिंसा वाले आंदोलन को एक शांतिपूर्ण तरीके से आह्वान करा कि विद्यार्थी परिषद आप लोगों के लिए खड़ी है, लेकिन हमारा तरीका शांतिपूर्ण और अनुशासन में रहकर हमारी मांगे पूरी हो, क्योंकि विद्यार्थी परिषद सदैव अनुशासन का पालन करती है। और जिस तरीके से आज हम यहाँ पर आए तो 8 तारीख तक के लिए विद्यार्थियों की छुट्टी करी है। विद्यार्थी परिषद इसका भी खुलजोर के विरोध करती है, क्योंकि देश के कोने कोने से विद्यार्थी यहाँ पर आकर पढ़ता है और यहाँ पर जब वो अपनी शिक्षा से वंचित रहेगा, 3-4 दिन वो ट्रैवल करने में निकल जाएगा, तो उससे जब उसके एग्जाम टाइम आएंगे और अभी 6 सेमेस्टर के बच्चों की सप्लीमेंट्री एग्जाम है तो उनके अपने प्लेसमेंट को लेकर भी बहुत चिंताजनक है। लेकिन यहाँ पर तानाशाही, वीआईटी प्रशासन की तानाशाही जो है चरम सीमा पर है, क्योंकि यहाँ पर किसी का इनको बैक सपोर्ट में एक संरक्षण जो मिला, मैं मध्य प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर तुरंत संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करें, दोषियों पर कार्रवाई करें और वीआईटी के स्टूडेंटों को अच्छी शिक्षा प्रदान करें, जिससे उनको उज्जवल हो। जी बिल्कुल, प्रेम तो माना जा सकता है। व्यवस्थाओं के लिए कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो सुना आपने किस प्रकार लगातार छात्र आक्रोशित हैं, प्रदर्शनरत हैं, उनकी मांगों को प्रशासन ने कहीं ना कहीं संज्ञान नहीं लिया मांगों पर, जिसके चलते अब छात्रों का जो आक्रोश है वो इस कदर बढ़ चुका है कि पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। चलिए कुछ प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले पर सामने आई हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। पहली बात तो यह है कि प्रबंधन को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। हजारों बच्चे इस समय सड़क पर हैं अपने अपने बैग लेकर और वो परेशान है कि हम अपने घर कैसे जाएं। छुट्टी को ऑप्शनल करना चाहिए। बच्चियों को बिना पेरेंट्स के कंसर्न से इस महाविद्यालय से बाहर नहीं भेजना चाहिए। यदि किसी बच्ची के साथ कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वीआईटी प्रबंधन। इस मामले में उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। मृत्यु हुई है या नहीं हुई है यह स्पष्ट होना चाहिए। और वीआईटी प्रबंधन ने रात को जो पहले छात्रों के साथ मारपीट की है उसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। सीबीआई या सीआईडी की संस्था से इस मामले की जांच हो और दोषियों पे कार्रवाई होना चाहिए। हॉस्पिटल के अंदर अभी कितने स्टूडेंट भर्ती हैं? हॉस्पिटल के अंदर आस्था में तो हॉस्पिटल में आज कोई स्टूडेंट नहीं है। आज उनको यहाँ से भेज दिया गया है। कुछ बच्चों की चिरायु का पता चला है और प्रबंधन का कहना यह है, जैसा प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया, कि जो बच्चे बीमार थे उन्हें अपने अपने घर भेज दिया गया है। ये तो इस कॉलेज प्रशासन आपको बताएगा, क्योंकि कॉलेज प्रशासन एक डमी के रूप में यहाँ पर काम करते हैं। इनके जो मेन इंस्टीट्यूट के जो मालिक हैं वो बेल्लोर में बैठे रहते हैं। उनसे वीडियो कॉल के माध्यम से इन्होंने अभी 8 तारीख तक के लिए छुट्टी घोषित कर दी। कल एक मैसेज डाला था 5 दिन के लिए, लेकिन परंतु आज 8 तारीख तक इससे बच्चों के लिए खिलवाड़ है, क्योंकि आने वाले समय में उनकी परीक्षा है। वो कुछ 6 सेमेस्टर के बच्चों के लिए यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए भी नौकरियां आएंगी, परंतु ये बच्चे को खिलवाड़ करना चाह रहे हैं। अपनी पर्सनल अपने जो शिक्षा माफिया का अड्डा बनाना चाहते हैं वीआईटी वाले। इस तरीके से वीआईटी यहाँ पर चलने नहीं देंगे। विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है। देखिए, हमने यहाँ के विद्यार्थियों से पूछा तो उन्होंने हमें 3-4 बताया, परंतु हम भी ऑफिशियल डाटा उनसे मांग रहे हैं। हमने बोला है कि आपके जो भी हॉस्टल के रूम के विद्यार्थी जो गायब हैं, आप उनकी हमें सूची दें और हम पुष्टि करेंगे कि वो कहाँ है, सही सलामत है कि नहीं। क्योंकि कल रात से 36 लोग जो आंदोलन में कर रहे थे उनको इन्होंने अंडरटेकिंग में रख रखा है। उनके फोन वगैरह सब छीन लिए गए। तो छात्रों के आंदोलन की उग्र तस्वीरें आपने देखी, जो प्रशासन पर, प्रबंधन पर कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।